100 इंप्रेशंस आ गए, 200 इंप्रेशंस आ गए, कुछ क्लिक्स भी आ गए, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। देखे भाई, सबसे पहले घबराना नहीं, बाकी सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल HBA सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंप्रेशंस, क्लिक्स एंड ऑर्डर्स ऑन फाइवर। बहुत से लोगों का ये इशू रहता है कि यार हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे, और जिनको क्लिक्स मिल रहे होते हैं उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इंप्रेशंस क्या होते हैं, कैसे ये बढ़ाए जाएंगे, और अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या करना है, और अगर क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो तब क्या करना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना, और जिन लोगों ने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखना, चल मेरा पुत्र छुट्टी कर, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बाद में मुझे सेम कमेंट्स आएंगे, सेम डीएम्स आएंगे, सेम मेल्स आएंगे कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमारे इंप्रेशंस आ रहे हैं, हमारे क्लिक्स आ रहे हैं। तो जब वीडियो बनाई जाती तो प्लीज उसे पूरा देख लिया करें। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं जी इंप्रेशंस की। बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं, या इवन के मेरे फेसबुक ग्रुप पर मैसेज कर रहे होते हैं, लोगों से पूछ रहे होते हैं, डीएम्स में भी यही हाल है कि हमारे 100, 200, 300 इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे और ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो भाईजान, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इंप्रेशंस टोटली डिपेंड करते हैं सबसे पहली चीज कि आपने किस कीवर्ड के ऊपर, किस निश में, किस कैटेगरी में गिग बनाई है, उसकी कितनी डिमांड है, उसकी कितनी सर्चेज है। पहली तो ये चीज होगी। दूसरी, अगर आपने अच्छे कीवर्ड को टारगेट करके भी गिग बनाई है तो आप लोगों को एटलीस्ट 1 से 1.5 हफ्ते तक यार इंतजार करना चाहिए कि आपकी गिग की परफॉर्मेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि आज ही गिग क्रिएट किया और सुबह ही आपके अकाउंट में ऑर्डर्स भरे पड़े होंगे, इस तरह नहीं होता। सबर जरूर किया करो। उसके बाद जो आप लोग ये कह रहे होते हैं ना 100, 200, 300 इंप्रेशन, मैं आपको कहूंगा कि 1000, 2000 इंप्रेशन भी भाई इतने ज्यादा काउंट नहीं होते। उसकी वजह ये है कि बेशक आप लोग कीवर्ड रिसर्च करके, गिग रिसर्च करके गिग नहीं क्रिएट करते, लेकिन और बहुत से सेलर्स हैं जो पहले रिसर्च करते हैं, गिग्स ओपन करते हैं, चेक करते हैं, पूरी रिसर्च करने के बाद वो अपनी गिग क्रिएट करते हैं। तो बायर से ज्यादा तो सेलर्स ही आप लोगों को इंप्रेशन दे देते हैं। और दूसरी चीज, एक इंप्रेशन होता क्या है, जब भी किसी ने फाइवर के ऊपर कोई भी कीवर्ड सर्च किया तो उसके सामने ढेरों गिग्स आ जाती हैं यार, उनमें से एक गिग आपकी भी निकल गई तो समझ लो वो एक इंप्रेशन काउंट हो गया। इवन क्या हो सकता है कि उसने आपकी गिग को देखा भी ना हो, वो कहीं साइड पर हो सकती है, कहीं मिडिल में हो सकती है, कहीं टॉप पे, बॉटम में, कहीं पे भी हो सकती है। तो हो सकता है कि बायर की तो उसके ऊपर ठीक से नजर ही ना पड़ी हो, तो वो इंप्रेशन तो आप लोगों का काउंट हो गया। वैसा नहीं है कि यार 100 इंप्रेशन आ रहे हैं, 1 क्लिक क्यों आ रहा है। उसकी बेसिक वजह यही होती है। नंबर 1, सेलर्स जब रिसर्च करते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है कि आपकी गिग को नोटिस ही ना किया गया हो। तो सबसे पहले इंप्रेशंस का आपका मसला ये हल हो गया। इंप्रेशन को इंप्रूव करना है तो सबसे पहले राइट कीवर्ड्स को टारगेट करने के बाद गिग क्रिएट करो, और अगर पॉसिबल है तो भाईजान एक वीडियो बना लो, छोटी सी वीडियो यूज करो। वीडियो से आपकी गिग को ज्यादा इंप्रेशन मिलते हैं। ये 2 बेसिक सी चीजें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है। जो बेसिक मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। कीवर्ड राइट टारगेट करो, अपनी इमेज अच्छी बनाओ, और रिकमेंडेड यही है कि वीडियो बनाओ और टाइटल आपका अच्छा कैची होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि इंप्रेशंस आ रहे हैं, इंप्रेशंस आपके अच्छे आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे 1000, 2000, 3000 इंप्रेशंस होते हैं लेकिन क्लिक्स शायद 2-3 भी नहीं होते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी जो गिग की इमेज आपने यूज़ की हुई है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, वो बायर को अट्रैक्ट नहीं कर रही, या जो आपने टाइटल लिखा हुआ है वो बायर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये 2 ही मेन चीज़ें होती है। देखो, जब भी आपकी गिग का इंप्रेशन किसी के सामने शो किया जा रहा है तो क्या चीज़ें उसे नजर आ रही हैं? 2 ही चीज़ें नजर आ रही है कि आपकी गिग की इमेज, और अगर वीडियो लगाई हुई है तो वीडियो, या फिर आपकी गिग का टाइटल। अब लोग करते क्या है, पेन पॉइंट अपनी इमेज के अंदर आप लोगों ने लिखना होता है, वो आप नहीं लिखते। मिसाल के तौर पे आप YouTube SEO की सर्विस देते हो, या वर्डप्रेस के कुछ इश्यूज आप फिक्स कर रहे हो, कोई भी आप सर्विस दे रहे हो, आपको पता है कि आपने ये गिग किस चीज़ के ऊपर क्रिएट की, वो मेन पेन पॉइंट अपनी इमेज के अंदर लिखो, ताकि वो जैसे ही पढ़े उस चीज़ को, उसके ऊपर क्लिक करे, और वही चीज़ आपके टाइटल में भी मैंशन हो, ताकि लग रहा हो कि भैया ये एग्जैक्ट वही गिग है, ये एग्जैक्ट वही सर्विस है जो मुझे चाहिए। लोग गिग की इमेजेस में मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं ये एक्सपर्ट हूँ, मेरी ये सर्टिफिकेशन, नहीं भाई, बायर का पेन पॉइंट क्या है, ये चीज़ें आप तब ऐड करो जिस वक्त आपके कुछ लेवल बन जाए, जैसे कि लेवल 1, 2 पे एटलीस्ट आप चले जाओ, फिर अपने बारे में थोड़ा सा आप इमेजेस में ऐड कर सकते हो, उससे फिर आपका जाहिर एक ब्रांड बन जाता है, तो वो आपको फायदा देगा। लेकिन स्टार्ट में अगर आप ये चीज़ करेंगे, बायर कहेंगे रिव्यू तो तेरे को लिख भी नहीं है तो तू फड़ियाँ नहीं मार रहे हैं, तो ये वो हिसाब हो जाता है। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। अपनी इमेजेस को, उनके ऊपर वो वर्ड लिखो जो बायर को अट्रैक्ट करने, जो उनका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपने मेंशन करनी कि इसका सॉल्यूशन आपको इस गिग के, इस सर्विस में मिलने वाला है। और सेम चीज अपने टाइटल में भी मेंशन करो। अब आते हैं हम यहाँ पर अपने 3rd पॉइंट पर, एंड दैट इज ऑर्डर्स। इंप्रेशंस भी आपने इंप्रूव कर लिए, उसके बाद आपने क्लिक्स भी इंप्रूव कर लिए। अब तीसरी चीज आती है ऑर्डर्स। क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। यार फाइवर पे गिग डिस्क्रिप्शन भी कोई चीज होती है? अच्छा हाँ, वो जो हमने कॉपी पेस्ट की होती है वो, जी वही।
वही होती है। गिग डिस्क्रिप्शन मेन चीज होती है। जब भी बायर आपकी सर्विस के ऊपर आ गया, आपकी गिग के ऊपर आ गया, उसने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि यार वो चीजें डिटेल में मुझे यहाँ से मिलने क्या वाला है। मैंने ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट बनवानी है, तो अब देखते हैं आप कौन सी बना के दे रहे हो। आप बना के दे रहे हो स्कूल्स के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए या किसी और टाइप की, आपने डिस्क्रिप्शन वो लिखी हुई, क्योंकि जो आपने कीवर्ड टाइप करके चेक किया था, जो टॉप रैंकिंग गिग थी वो स्कूल्स की उसने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि हम आपको स्कूल्स वेबसाइट बना के देते हैं। लेकिन आपने जो टाइटल और गिग की इमेज में सर्विस लिखी हुई है वो ई कॉमर्स की लिखी हुई है। अब मसला आ गया। अब बायर कहेगा भाई इस सर्विस का ना मुंह है ना सर है, मैं इसको कैसे हायर करूं। तो मेन चीज इसलिए कहता हूं कि भाई रिसर्च करो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन खुद राइट करो। क्या आप सर्विस देने वाले हो, किस तरह बायर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, वो खुद मेंशन करो, बुलेट्स पॉइंट्स यूज करो, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज एक्सप्लेन करो। बताओ बायर को कि वो क्यों आपकी सर्विस को हायर करे, आप किस तरह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। ये मेन चीज होती है। आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो कि मुझे ऑर्डर मिले, मैं पैसे कमाऊं। एक बार भी आप बायर की नजर से नहीं सोचते यार कि आपने अगर उसको फायदा नहीं देना तो वो आपको पे क्यों करेगा। आपने बायर को फायदा देना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जब आप इस तरह सोचोगे तो आप बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन भी लिखोगे, अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव करोगे। मैं अगर बायर होता तो क्या मैं इस सर्विस को हायर करता या फिर ना करता, तो आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहें, सच बोले, और अगर आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई तो उसको लिखें, अपनी इन मिस्टेक्स को ठीक करें, फिर ही जाकर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। ये 3 बेसिक से पॉइंट है जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दिए। इंप्रेशंस, उसके बाद क्लिक्स और फिर आपके ऑर्डर्स। और सबसे मेन चीज इन सब के बाद भी वो है आपका सब्र। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता या ऑर्डर्स नहीं मिलते, मिल जाते हैं। फर्स्ट डे भी ऑर्डर्स मिलते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स को मिले आज की ऑप्टिमाइज की, उसी दिन ऑर्डर आ जाता है। ये कोई ऐसी बात नहीं। गिग्स फाइवर पर शफल भी होती हैं, तो अगर शफलिंग में आपको ऑर्डर मिल जाता है तो और आपको क्या चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको अब लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स ही मिलते रहेंगे। देखिए, गिग शफल हुई, वन टाइम आपको ऑर्डर मिल गया, लेकिन अगर आपने रॉन्ग कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, आप क्या करोगे? एक ऑर्डर लेके क्या बैठे रहोगे सारी जिंदगी? नहीं ना, लॉन्ग टर्म काम करना। एक ऑर्डर के बारे में नहीं सोचना, एक ऐसे क्लाइंट के बारे में सोच लो जो आपको लॉन्ग टर्म काम दे। एक ऑर्डर से बेहतर एक क्लाइंट के बारे में सोचो कि मुझे क्लाइंट चाहिए, ऑर्डर नहीं। जब आप इस तरह से सोचोगे तो इंशाल्लाह आप अपनी सर्विसेज को भी इंप्रूव करोगे, और जो भी आपके अंदर वीकनेसेस है आप उन्हें खुद ब खुद आइडेंटिफाई भी करोगे और उन्हें इंप्रूव भी करोगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। भाईजान, अब तो पीएम ऑफ टिकटॉक को भी हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अब नहीं यकीन आ रहा यार, खुद ही सुन लो। पीएम साहब बताएं जरा। बहुत अच्छी वीडियो बनी है यार, आखिर की वीडियो बनी है भाई, शहजादे लगे हो आप तो, गुड हो गया यार। देखा, मैंने कहा था ना। अब पीएम साहब ये जरा थोड़ी सी और तारीफ 10 रुपए की और। बहुत अच्छी वीडियो होती है यार, मजाक के अलावा बड़ा अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के, काफ़ी अच्छी वीडियो है। बहुत शुक्रिया जी पीएम ऑफ टिकटॉक साहब। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।